चलिए नमस्कार। मैं अजय डिम्पा शर्मा अपनी टीम के साथ हाजिर हूँ। आज आप सभी लोग जानते हैं हिमाचल चुनाव परिणाम घोषित हुए, गुजरात के चुनाव परिणाम घोषित हो चुके हैं। सरकार का कब्जा जो हिमाचल में जो चाबी है वो कांग्रेस के पास चली हुई है। सबसे बड़े रुझान आ जाए, बाप चुनाव हार गया, बेटी भी चुनाव हार गई। पिछले चुनावों में भी ऐसा हुआ कि बाप भी चुनाव हारे, बेटी भी चुनाव हारी। ठीक यही भूमिका इस बार रही। भाजपा ने नए उम्मीदवार पे दावपेच खेला और चुनाव जीत गए। पूरा आपको मैं ब्यौरा बताऊंगा मंडी जिला और कुल्लू से क्या रही स्थिति, कौन जीता कौन हारा। क्योंकि इस बार जो फैसला लिया गया, कहीं ना कहीं सरकार चाहती थी, जो भाजपा सरकार रही, जैसे सभी लोग जानते हैं कि मुख्यमंत्री जो है अब अपना इस्तीफा देने जा रहे हैं, तो उस कारण हम आपको ये बताना चाहेंगे कि अब जो नई सरकार जो है वो कांग्रेस पार्टी की हिमाचल प्रदेश में बनने जा रही है। आज परिणाम बड़े चौंकाने वाले आए। प्रकाश चौधरी, कौल सिंह, दो ऐसे बड़े राजनेता जो धुंधर नेता माने जाते थे हमारे जिला मंडी की राजनीति में और हिमाचल प्रदेश की राजनीति में, कहीं ना कहीं आज वो चुनाव हार कर जो था उनको आज कुछ अलग फर्श पे आना पड़ा। तो कहीं ना कहीं ये राजनीति है, यहाँ अर्थ से लेके फर्श तक का जो सफर है वो चलता रहता है। मगर जिस प्रकार से आज परिणाम आए वो चुकाने वाले आए। कौन जीता कौन हारा, किसको कितने मत पड़े, हम सब कुछ बताएंगे। मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ी हुई है इस समय प्रीति प्रीति राणा, आपको मंडी का अपडेट देगी और कुल्लू का अपडेट, कुल्लू के जो हमारे पत्रकार हैं नवीन जी, वो आपको सारी जानकारी देंगे। प्रीति जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। आप जिला मंडी के जो आज नतीजे आए हुए हैं उन्हें हमारे दर्शकों को बताएं। आज जो जिला मंडी में जो नतीजे आए उसमें अनिल शर्मा भाजपा से 31,303 वोटों से जीते और कांग्रेस से चंबा ठाकुर 21,297 वोट उनको मिले। चेतराम बहुजन समाजवादी पार्टी उसमें 272 वोट हासिल किए। श्यामलाल आम आदमी पार्टी से 559 वोट और संजय कुमार देवभूमि पार्टी से 109 वोट। मेजर खेम सिंह ने 157 वोट लिए। उसके बाद प्रवीण कुमार जो आज़ाद प्रत्याशी थे उन्होंने 4,106 वोट लिए। संजीव कुमार आज़ाद प्रत्याशी उन्होंने 251 वोट लिए और लक्ष्मेंद्र सिंह ने जो आज़ाद प्रत्याशी थे उन्होंने 148 वोट लिए। जी, मैं यहाँ आपको थोड़ा सा अपने दर्शकों को एक बात बताना चाहूंगा कि ये मंडी का जो हमारे को प्रीति ने आंकड़ा बताया, तो मैं इसमें एक दो बातें बड़ी चौंकाने वाली है कि अनिल शर्मा पंडित सुखराम के उत्तर रहे हैं। पहले कांग्रेस में थे, पिछला चुनाव भाजपा से लड़ा, अब का चुनाव भी भाजपा से लड़ा और इन्होंने जिस प्रकार से 31,000 से ऊपर वोट लिए और विजयी हुए, ये भी अपने आप में एक बात दर्शाता है कि अनिल शर्मा का जो रुतबा है वो आज भी बरकरार है। और यहाँ पे मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। जैसे आपने जिक्र किया कि जो चंपा ठाकुर है, चंपा ठाकुर के बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी उन लोगों को देना चाहता हूँ जो पंजाब, हरियाणा, जे&के, महाराष्ट्र, मुंबई या बाहरी राज्यों या जो हमारे दर्शक जो विदेश में बैठे हुए, मैं उनको थोड़ी सी जानकारी ये देना चाहता हूँ कि चंपा ठाकुर जो है कांग्रेस पार्टी के पूर्व मंत्री ठाकुर कौल सिंह की पुत्री हैं, जो चुनाव हार चुकी हुई है। और मैं साथ में ये भी बताना चाहूंगा कि जैसा मैंने पहले कहा कि एक अर्श से लेके फर्श तक का सफर होता है। बाप और बेटी चुनाव हार गए, आगे फिर लौटूंगा तो कहीं ना कहीं जो ये उम्मीदें जो मंडी में आई हुई है, अनिल शर्मा विजयी हुए, इसके साथ एक नाम जुड़ा था प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार को प्रवक्ता भी जयराम सरकार द्वारा बनाया गया और उसमें काफी उसका उन्होंने उस अहदे को भी स्वीकार किया। मगर जब टिकट आवंटन की बात आई तो टिकट आवंटन के ऐन मौके पर जो था, टिकट जब अनिल शर्मा को मिला तो प्रवीण शर्मा ने बागी होकर चुनाव लड़ना उचित समझा। और आज जो प्रवीण शर्मा के जो चुनाव आयोग के आखिरी परिणाम हमारे सामने आए हुए, तो प्रवीण शर्मा को केवल मात्र 4106 वोट लेने पड़े। चलिए अगला आंकड़ा बताइए आप। अगले आंकड़े जो मेरे पास है वह आते हैं सुंदरनगर से। सुंदरनगर में राकेश कुमार जो भाजपा उम्मीदवार थे वह 29,432 वोटों से यहाँ पे जीते हैं और सोहन लाल जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे उन्होंने
21,307 वोट लिए और इसी के साथ नारायण सिंह जो बहुजन समाजवादी पार्टी से थे उन्होंने 275 वोट जो है हासिल किए हैं। उसमें ठाकुर सिंह जो सैनिक समाज पार्टी से थे 195 वोट इनको मिले। पूजा शर्मा जो आम आदमी पार्टी से थे 148 वोट इन्होंने लिए। इसी के साथ रणविजय सिंह राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी ने जो है 90 वोट लिए। अभिषेक ठाकुर जो आज़ाद उम्मीदवार थे उन्होंने 14,704 वोट लिए। टेकचंद ये भी आज़ाद उम्मीदवार थे, इन्होंने 149 वोट लिए हैं और देतराम ये भी आज़ाद उम्मीदवार है, इन्होंने 140 वोट लिए। प्रीति, मैं फिर जब दोहराना चाहूंगा, अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि सुंदरनगर का जो चुनावी नतीजे आए हैं वो भी बहुत चौंकाने वाले हैं। चौंकाने वाले क्यों है? राकेश जम्वाल, राकेश कुमार भाजपा के उम्मीदवार रहे। साथ ही साथ में यहाँ जो दूसरा अगर एक नाम उभर कर आ रहा था, अभिषेक ठाकुर, जिन्होंने आजाद उम्मीदवार का चुनाव लड़ा। अभिषेक ठाकुर जो है पूर्व वन मंत्री, जब भाजपा सरकार हुआ करती थी, पूर्व मंत्री के जो पुत्र हैं वह है अभिषेक ठाकुर। रूप सिंह ठाकुर एक बहुत बड़ा नाम, वन मंत्री रही, साधारण जीवन व्यतीत किया। उनके बेटे ने इस बार चुनाव लड़ा। पिछली बार भी उनको मैदान में उतारा जा रहा था, मगर जिस प्रकार से आप सभी जानते हैं कि भाजपा के एक बड़े लीडर का फोन रूप सिंह को आया कि आपको पार्टी में एक बड़ा ओहदा दिया जाएगा। मगर समय बीतता गया, 5 साल बीत गए, 10 साल बीत गए। इस साल जो चुनाव होने थे तो इन्होंने एक अपने बेटे को चुनाव में उतारने का फैसला लिया, मगर सुंदरनगर की जनता ने अभिषेक ठाकुर को दरकिनारे कर दिया। जिस प्रकार से माना जा रहा था कि यहाँ पे जो फाइट है वो आजाद उम्मीदवार और भाजपा में होगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। अभिषेक ठाकुर को नगर की जनता ने नकार दिया। अगर यहाँ पे कोई मुकाबला हुआ तो वो भाजपा और कांग्रेस के बीच में हुआ, जिसमें बीजेपी ने ये सीट जीती है। चलिए अगले आंकड़े बताइए। इसके बाद मेरे पास जो आंकड़े आए गए हैं वो आए हैं करसोग से। करसोग में जो है दीपराज भाजपा के उम्मीदवार ये 34,512 वोटों से जीते हैं और महेश राज जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे इनको 23,978 वोट मिले हैं। इसी के साथ भगवंत सिंह आम आदमी पार्टी इनको 471 वोट मिले हैं और चमन लाल बहुजन समाजवादी पार्टी 209 वोट इनको मिले हैं। किशोरी लाल सीपीआईएम कम्युनिस्ट पार्टी इनको 480 वोट मिले हैं और श्याम यह आज़ाद उम्मीदवार थे, इनको 156 वोट मिले हैं और नोटा को 363 वोट मिले हैं। चलिए अगली विधानसभा क्षेत्र का बताइए। अगली जो विधानसभा क्षेत्र है वह है सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र। इस विधानसभा क्षेत्र में दिलीप ठाकुर बीजेपी के उम्मीदवार 27,346 वोटों से जीते हैं और पवन कुमार कांग्रेस के उम्मीदवार इनको 24,534 वोट मिले हैं और रमेश चंद बहुजन पार्टी 202 वोट इनको मिले हैं। कैलाश चंद देवभूमि पार्टी 262 वोट इनको मिले। धमेश्वर राम आम आदमी पार्टी से इनको 210 वोट मिले हैं। मुनीश शर्मा यह यहाँ पे आज़ाद उम्मीदवार थे, इनको 9,627 वोट मिले हैं और नोटा 342 वोट मिले हैं। चलिए अगली विधानसभा क्षेत्र बताइए। कौन सी विधानसभा क्षेत्र है ये? सराज। ये नाचन विधानसभा क्षेत्र के आंकड़े बताइए आप दर्शकों को। इसके बाद इसमें जो आंकड़े दिए गए हैं नाचन विधानसभा क्षेत्र के आंकड़े दिए गए हैं। यहाँ पे जो है विनोद कुमार भाजपा उम्मीदवार 33,200 वोटों से जीते हैं और नरेश कुमार कांग्रेस इनको मिले हैं और नंदलाल बहुजन पार्टी 329 वोट इनको मिले हैं और जमुना कुमारी आम आदमी पार्टी 290 वोट इनको मिले हैं और जसवीर सिंह जो आज़ाद उम्मीदवार थे इनको 2,600 वोट मिले हैं और यहाँ पे 3 आज़ाद उम्मीदवार है। दूसरे उम्मीदवार संधू राम है, इनको 226 वोट मिले हैं और ज्ञानचंद जो है ये भी आज़ाद उम्मीदवार है, इनको 10,133 वोट मिले हैं। चलिए मैं यहाँ पे अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, नाचन विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा नाम
जहाँ के एक प्रत्याशी का मैं अब आपको जिक्र करने जा रहा हूँ। नाचन से विनोद कुमार दोबारा से एमएलए बने और यहाँ से जमुना कुमारी ने चुनाव लड़ा। जमुना कुमारी एक सेलिब्रिटी है, मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे कम उम्र की प्रधान। बड़े बड़े स्टारों से मुलाकात, फेवरेट चेहरा, एक सेलिब्रिटी मानी जाती थी जमुना चौहान। चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, सामाजिक संस्थाएं हो, टीवी चैनल हो, वहां पे जमुना चौहान को एक इज्जत मान मिला, एक नाम मिला। और सबसे बड़ा अगर उसके एक नाम मिला, सबसे देश की सबसे कम उम्र की प्रधान जमुना चौहान को केवल मात्र 290 वोट मिले अपनी विधानसभा क्षेत्र में, जबकि वो एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी जो है हिमाचल प्रदेश क्या पूरे भारत की रही है। मगर उस जमुना चौहान जो बेटी है स्ट्रगल कर रही है राजनीति में, मगर उसे केवल मात्र 290 वोट मिले। तो कहीं ना कहीं ये बात भी दर्शाता है कि जो एक सेलिब्रिटी थी, जिसको सबसे कम उम्र का प्रधान भारत देश में बनी, उसे केवल मात्र जनता ने 290 वोट ही दिए। चलिए सराज का जिक्र बताइए। सराज विधानसभा क्षेत्र जो है मुख्यमंत्री जयराम जी का जिला गृह क्षेत्र है, वहां का बताइए। सराज विधानसभा क्षेत्र में जयराम ठाकुर ये जो है 53,562 वोटों से जीते हैं। और चेतराम कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे इनको 15,379 वोट मिले हैं। इसी के साथ इंदिरा देवी बहुजन पार्टी 264 वोट इनको मिले हैं। और गीता चंद आम आदमी पार्टी इनको 339 वोट मिले हैं। और महेंद्र राणा सीपीआईएम कम्युनिस्ट पार्टी 818 वोट इनको मिले। और नरेंद्र कुमार आज़ाद उम्मीदवार जो थे इनको 98 वोट मिले हैं। तो कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री ने जो है अपना गढ़ जो है सुरक्षित रखा है, और शिक्षक तो इन्होंने हमारा सभी लोग जानते हैं। मगर जिस प्रकार से यहाँ से कांग्रेस पार्टी का जो उम्मीदवार खड़ा किया गया वो हर बार चुनाव हारता आया हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो है चेतराम के लिए आगामी समय के लिए सराज से चुनाव लड़ना बहुत मुश्किल हो सकता है। केवल मात्र 15,379 वोटों पे इनका जो बोरिया बिस्तर है वो पैक हो गया, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए चिंता की बात है। मुख्यमंत्री 53,000 53,500 वोट कहूंगा मैं इनको, 53,500 वोटों से विजयी हुए। एक बहुत बड़ा मार्जिन होता है मुख्यमंत्री के लिए जो 53,000 वोटों से जीते। मगर कांग्रेस पार्टी को आने वाले समय में यहाँ से थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि क्या चेतराम जैसे उम्मीदवार अगली बार भी मैदान में उतारे जाएंगे जो 15,000 के आसपास वोटों में सिमट जाएंगे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए जो है आगामी चुनावों में एक सोचने वाली बात है। मगर जिस प्रकार से यहाँ मुख्यमंत्री जयराम के ऊपर जो लोगों ने वोटों की बौछार की, वोटों की बारिश की, वो कहीं ना कहीं जो है मुख्यमंत्री के लिए खुशी की बात है। भले ही भाजपा की सरकार नहीं बनी, मगर उसके बावजूद भी जो ये 53,000 वोट मिले, ये कहीं ना कहीं खुशी की बात है। चलिए अगला विधानसभा क्षेत्र कौन सा बताना चाहेंगे आप? बंद। चलिए फटाफट तेज रफ्तार में बताइए हमें आप। इसमें इंदर सिंह भाजपा के जो उम्मीदवार थे इनको 71,792 वोट इंदर सिंह को जो है बीजेपी के 31,752 वोट मिले हैं। चलिए फटाफट बोलिए। प्रकाश चौधरी कांग्रेस इनको 30,485 और प्रेम कुमार बहुजन पार्टी को 300 वोट मिले हैं। इसी के साथ जीवन राम देवभूमि पार्टी 245 वोट और ताराचंद आम आदमी पार्टी इनको 1,406 वोट मिले हैं। कहीं ना कहीं पर मैं फिर से लौटना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी के लिए जो सबसे बड़ी जो खतरे की घंटी मानी जा रही है, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी की सीटें बढ़ सकती थी, मगर कांग्रेस पार्टी के जो घात उम्मीदवार थे वो चुनाव हार चुके हुए हैं। पहला नाम सामने आ चुका है, पहला नाम आया प्रकाश चौधरी, केवल मात्र 41 वोटों से चुनाव हारे। 41 वोट, 41 वोट कहीं ना कहीं जो है हार के लिए जो है कांग्रेस पार्टी ने अपना एक विधायक विधानसभा क्षेत्र में खो दिया है। तो प्रकाश चौधरी की उम्मीद मानी जा रही थी कि प्रकाश चौधरी इस बार चुनाव जीत जाएंगे, मगर ऐसा ना हुआ और प्रकाश चौधरी भी इस बार पूर्व मंत्री जो थे रहे वो भी चुनाव हार गए। चलिए अगला बताइए द्रंग विधानसभा क्षेत्र से, जल्दी बताइए। पूरन चंद ठाकुर भाजपा जो यहाँ पे विनर कैंडिडेट रहे हैं, इन्होंने 36,572 वोट इनको मिले, 72 वोटों से जीते हैं। और कौल सिंह ठाकुर कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे ये 35,954 वोट और रमेश कुमार बहुजन पार्टी 385 वोट। फिर बताना चाहूंगा कांग्रेस पार्टी का एक और जो बड़ी विकेट, जो बड़ा दुधंधर, यहाँ मैं आपको साफ बात बताना चाहूंगा कि ठाकुर कौल सिंह मुख्यमंत्री के उम्मीदवार माने जा रहे थे। स्वयं कहा उन्होंने कि मुख्यमंत्री का उम्मीदवार मैं हूं,
मगर जिस प्रकार से प्रकाश चौधरी चुनाव हार गए, उसके बाद जो मुख्यमंत्री का एक बड़ा चेहरा माना जा रहा था द्रंग विधानसभा क्षेत्र में ठाकुर कौल सिंह भी चुनाव हारे। मुख्यमंत्री का सपना टूट गया। पिछली बार उन्हें जवाहर ठाकुर ने हराया, इस बार नया उम्मीदवार मैदान में आया तो पूर्ण चंद ने भी इन्हें चुनाव मैदान से हरा दिया। और जिस प्रकार से कम वोट मार्जिन से हारे तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का जो सपना था वो अब पूरा होता हुआ कहीं नजर नहीं आ रहा है। अब 5 साल इन्हें फिर से बैठना पड़ेगा। जिस प्रकार से ठाकुर कौल सिंह चुनाव हार गए, उनकी बेटी मंडी सदर से चुनाव लड़ी अनिल शर्मा के विरोध, वो भी वहां से चुनाव हार गए। और बाप और बेटी की जो मैंने बात कही थी, बाप और बेटी दोनों चुनाव हार गए। चलिए फटाफट जोगिंदर नगर की ओर ले चलते। जोगिंदर नगर का आंकड़ा दीजिए। जोगिंदर नगर में जो विनर कैंडिडेट रहे हैं वो भाजपा के रहे हैं। इन्होंने 33,782 वोट से जीत हासिल की है। और ठाकुर सुरेंद्र पॉल जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, इनको 29,443 वोट मिले हैं। खुशहाल भारद्वाज कम्युनिस्ट पार्टी 31,037 वोट मिले हैं। मैं आपके फिर से आना चाहूंगा, आपने अभी का आंकड़ा कहाँ का पढ़ा आपने? द्रंग विधानसभा क्षेत्र अपना जोगिंदर नगर विधानसभा का, बताइए आपका आंकड़ा एक बार मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, फिर से बताइए दर्शकों को। जोगिंदर नगर विधानसभा क्षेत्र में प्रकाश राणा जो बीजेपी के उम्मीदवार थे, विनर कैंडिडेट जो रहे, इनको 33,782 वोट मिले हैं। और ठाकुर सुरेंद्र पॉल को कांग्रेस के 29,443 वोट मिले हैं। और खुशहाल भारद्वाज कम्युनिस्ट पार्टी 31,037 वोट मिले हैं। और जो है संजीव आजाद उम्मीदवार 24,094 वोट मिले हैं। राजेंद्र पाल सिंह आम आदमी पार्टी 3,083 वोट मिले हैं। नोटा को 370 वोट मिले हैं। कमलकांत देवभूमि पार्टी 259 वोट मिले हैं। नरेंद्र कुमार बहुजन पार्टी 244 वोट इनको मिले। ये जो प्रीति ने हमारे को आंकड़ा बताया, ये आंकड़ा जोगिंदर नगर का, मैं यहाँ थोड़ा सा आपको सारांश में बताना चाहूंगा। प्रकाश राणा इस बार भी विजयी बनेगी। प्रकाश राणा का एक बहुत बड़ा रुतबा है, एक सामाजिक तौर पे लोगों की श्रम सेवा का योगदान देते आए हैं। यहाँ 2 बातें मैं आपको बताना चाहूंगा कि ठाकुर सुरेंद्र पाल कांग्रेस के मजबूत खिलाड़ी माने जाते हैं, मगर इस बार जो था ये चुनाव नहीं जीत पाए। तो कहीं ना कहीं सुरेंद्र पाल की राजनीति के ऊपर जो है अब पूरी तरह से ग्रहण लग चुका हुआ है, ऐसी आशंकाएं लग रही है। क्योंकि सुरेंद्र पाल जो है वो चुनाव हार चुके हैं। या दूसरा नाम आता है खुशहाल भारद्वाज जो है एक सामाजिक संस्था के बारे में भी काम करते हैं, जैसे वो सोशल वर्कर हैं। मगर जिस प्रकार से इन्होंने अपना जो वोट बैंक उठाया वो 31,000 का इनका जो है वोट बैंक है, वो एक बड़ी बात है। क्योंकि यहाँ पे जैसे मेरे सहयोगी ने बताया, प्रीति ने जो है 29,443 वोट जो है वो मिले कांग्रेस को। और खुशहाल ठाकुर जो कम्युनिस्ट पार्टी से, उन्होंने 31,000 वोट लिए हैं, तो एक बड़ी बात है। और संजीव जो आजाद प्रत्याशी, 3 लोगों ने यहाँ पे काफी बड़ा मत का उपयोग किया हुआ, 24,000 के आसपास पहुंचे हुए। तो हमारा जो ये जोगिंदर नगर के बाद चलते हैं सीधे, अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे जो कुल्लू के पत्रकार हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो नवीन जी बताइए जरा दर्शकों को, हाँ आंकड़ा बताइए फटाफट तेज रफ्तार में। जैसा कि आप बता रहे थे कि जोगिंदर नगर से कुछ सूची में नाम ले गए थे। राजेंद्र सिंह ठाकुर आजाद उम्मीदवार है, 206 वोट मिले हैं। बाबा लालगिरी आजाद उम्मीदवार है, 99 वोट मिले हैं। कुलभूषण ठाकुर आजाद उम्मीदवार 82 वोट मिले हैं। मेहरचंद आजाद उम्मीदवार 57 वोट मिले हैं। चलिए इसके बाद कहाँ के आंकड़े हैं हमारे पास? धर्मपुर विधानसभा। चलिए धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र का आंकड़ा बताइए फटाफट। चंद्रशेखर 29,621 वोट पड़े हैं। रजत ठाकुर बीजेपी से 26,814 वोट मिले हैं। राकेश मल्होत्रा आपसे 217 वोट मिले हैं। और नोटा को 210 वोट मिले हैं। प्रकाश चंद भारद्वाज बीएसपी से, इनको 158 वोट मिले हैं। चंद्रशेखर इंडिपेंडेंट इनको 135। मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि जो ये धर्मपुर का जो आंकड़ा आया, मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको मैं बताना चाहूंगा कि धर्मपुर का जो विधानसभा क्षेत्र है, ये ठाकुर महेंद्र सिंह का गढ़ माना जाता था, ठाकुर महेंद्र सिंह का इलाका माना जाता था। इस बार जो था ठाकुर महेंद्र सिंह ने चुनाव नहीं लड़ा और अपने पुत्र रजत ठाकुर को चुनावी मैदान में उतारा। भाई बहन में अनबन भी हुई, सभी लोग जानते हैं। मगर जिस प्रकार से यहाँ पे वोटों का आंकड़ा रहा तो चंद्रशेखर इसमें विजयी घोषित हुए। जो चंद्रशेखर ने जो एक कमबैक किया, चंद्रशेखर लगातार चुनाव हार रहे थे, मगर इस बार चंद्रशेखर ने जो था महेंद्र सिंह ठाकुर के पुत्र को चुनाव मैदान में जो है पराजय का मुंह दिखा दिया। और जिस प्रकार से वो चुनाव हारे, वो कहीं ना कहीं अब महेंद्र सिंह की राजनीति के ऊपर सोचने का मजबूर होंगे कि आखिर रजत
ठाकुर चुनाव कैसे हारा, क्या कारण रहा, भाई बहन की आपस की फूट रही, या महेंद्र सिंह का चुनाव ना लड़ना रहा। अगर महेंद्र सिंह चुनाव लड़ते तो क्या शायद जीते। चलिए अब अगले आंकड़े आप मेरे को कहाँ के बताने जा रहे हैं। सर कुल्लू विधानसभा। चलिए कुल्लू विधानसभा क्षेत्र के आंकड़े आ रहे हैं, बताइए कौन कुल्लू विधानसभा क्षेत्र का कौन सा आंकड़ा है। सुंदर सिंह ठाकुर कांग्रेस कुल्लू सदर का आंकड़ा सबसे पहले आ रहा है, चलिए बताइए, नाम बताइए। सुंदर सिंह ठाकुर कांग्रेस से 30,286 वोट मिले हैं। नरोत्तम ठाकुर बीजेपी 26,183 वोट मिले हैं। राम सिंह जी इंडिपेंडेंट 11,937 वोट मिले हैं। शेरा नेगी आप उम्मीदवार 1129 वोट मिले हैं। गौतम सिंह सांखला CPMC 1102 वोट मिले हैं। नोटा से 346 वोट मिले हैं और लोतराम ठाकुर इंडिपेंडेंट से 193 वोट मिले। चलिए मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, कुल्लू सदर की राजनीति में भी बहुत बड़ी उथल पुथल हुई है, क्योंकि उथल पुथल का कारण थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सुंदर सिंह ठाकुर हैं वो 30,286 वोटों से विजयी हुए हैं। और थोड़ा सा मैं इसमें बताना चाहूंगा कि जो आजाद उम्मीदवार राम सिंह ने चुनाव लड़ा, हालांकि राम सिंह का जो वोट बैंक रहा वो 11,937 यानी कि 12,000 के आसपास नहीं पहुंच पाया, 12,000 से नीचे सिमट कर रह गया। यहाँ दो बातें देखने को मिली, यहाँ पे भाजपा को अपने आप पे विचार करना पड़ेगा। भाजपा जो टिकट आवंटन कमेटी है उन्हें भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि जो राम सिंह थे ये भाजपा के कदावर नेता रहे हैं, और यही कारण रहा कि जिस कारण जो था ये वोट अगर डैमेज हुआ, जो बीजेपी के प्रत्याशी थे उन्हें 26,000 वोट पड़े। अगर यहाँ पे जिस प्रकार से गुनाजर किया जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने ये सीट अपने हाथों समय गंवा दी है, और यहाँ से जो है अब विजयी कैंडिडेट जो हैं वो कांग्रेस पार्टी के चुन लिए गए। चलिए अगला आंकड़ा बताइए, आप कहाँ से अगला आंकड़ा। अगला आंकड़ा मनाली विधानसभा से। चलिए मनाली का बताइए। भुवनेश्वर गौड़ कांग्रेस से 29,892, गोविंद सिंह ठाकुर बीजेपी से 26,935, महेंद्र सिंह इंडिपेंडेंट 345, अमरचंद राष्ट्रीय दल पार्टी 957 वोट, अनुराग प्रार्थी आप 730 वोट, ताराचंद BSP 300 वोट और नोटा को 238 वोट। चलिए यहाँ मैं मनाली में मैं आपसे जानना चाहूंगा, मनाली से गोविंद सिंह ठाकुर मंत्री, शिक्षा मंत्री रहे, पहले वन मंत्री भी रहे, चुनाव हार गए। बड़ी खबर, एक और मंत्री जो अगर यहाँ पे हारता है बीजेपी का, तो ये भी कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है कि बीजेपी का जो मंत्री रहे हैं वो भी मनाली विधानसभा क्षेत्र से चुनाव हार गए हैं। क्या सही कहा मैंने। चलिए अगला आंकड़ा बताइए। आनी विधानसभा लोकेंद्र कुमार बीजेपी 24,133 वोट, परशुराम इंडिपेंडेंट 17,355, बंसीलाल कांग्रेस 14,224 वोट, किशोरी लाल इंडिपेंडेंट 6,893 वोट, देवकी नंदन CPMC 3,574 वोट, इंद्रपाल आप 759 वोट, नोटा को मिले हैं 520 वोट। आप कहाँ जा रहे हैं, हम किस पंजाब में जा रहे हैं। पंजाब विधानसभा, पंजाब से लास्ट आनी विधानसभा है। अभी अभी आनी है। चलिए आनी विधानसभा क्षेत्र का बताइए आप फटाफट। चलिए आनी विधानसभा क्षेत्र का भी आपको बताने जा रहे हैं। लोकेंद्र कुमार बीजेपी से 24,133 वोट, जी परशुराम इंडिपेंडेंट 17,355 वोट, जी बंसीलाल कांग्रेस 14,224 वोट, जी। किशोरी लाल इंडिपेंडेंट 6,893 वोट, देवकी नंदन CPMC 3,574 वोट, इंद्रपाल आपसे 759 वोट और नोटा को पड़े हैं 520 वोट। अब किस विधानसभा क्षेत्र में आ रहे हैं हम। अब बंजार विधानसभा। अब बंजार विधानसभा क्षेत्र है, मतलब काफी रोचक मामला रहा है विधानसभा बंजार का। चलिए पहले आपको बंजार की स्थिति बताते हैं। बंजार से सुंदर सिंह शौरी जी को पड़े हैं 25,038 वोट, खीमी राम जी कांग्रेस में पड़े हैं 20,704 वोट, हितेश्वर सिंह आजाद को पड़े 14,929 वोट, नोटा को पड़े हुए 492 वोट, नीरज सोनी को आपसे उम्मीदवार है, इनको पड़े 267 वोट, झाबेराम कौशल BSP से इनको पड़े हैं 263 वोट, चेतन राम HGKH हिमाचल जनहित क्रांति पार्टी से इनको पड़े हैं 212 वोट। कुल्लू की पूरी विधानसभा क्षेत्र हो गई। सर तो चलिए मैं बंजार का आपको बताना चाहूंगा कि बंजार का मामला भी काफी रोचक रहा, क्योंकि इस हार जीत में कई मायने रखते हैं। बंजार की स्थिति क्या रही, क्योंकि मैं पहले बताना चाहूंगा कुल्लू सत्र की राजनीति में सबसे पहले मेसर सिंह को टिकट मिला, मगर हाईकमान ने फॉर्म नहीं दिया, C फॉर्म मिला नहीं, और एन मोमेंट पे मेसर सिंह का जो टिकट था वो काट दिया गया, नरोत्तम ठाकुर को यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा गया। तो कहीं ना कहीं जो मेसर सिंह यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे कुल्लू सदर से, और इनका बेटा जो हितेश्वर सिंह ठाकुर है वो चुनाव लड़ रहे थे बंजार विधानसभा क्षेत्र से गुनाजर सही प्रकार से
नहीं हो पाया तो कुल्लू से पिताजी का टिकट कट गया और बंजार से जो हितेश्वर सिंह के पुत्र है वो भी चुनाव हार गया। जिस प्रकार से आज हिमाचल प्रदेश की राजनीति में उथल पुथल हुई, उससे कांग्रेस पार्टी काफी गदगद है। कुछ सीटें कांग्रेस पार्टी ने ऐसी भी खोई जिसमें केवल मात्र जो था कम अंतराल से ज्यादा प्रत्याशी जो है चुनाव हार गए। ये स्थिति बीजेपी की रही। मैं अपने दोनों सहयोगियों प्रीति राणा और साथ में नवीन भाई दोनों का धन्यवाद करता हूँ। मिलता हूँ अगली परिचर्चा में।